गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज हम फ्रेंड्स 20 मार्च और 20 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका इंडिया प्लस वर्ल्ड का रहने वाला है। जो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड? तो ये सभी क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम जितने भी नए-नए टॉपिक का क्वेश्चन आता है, उसको मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स? तो हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपका जो करंट अफेयर का डर है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए फ्रेंड। ठीक है? हम डेली दोस्तों सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है हमारा जो क्लास है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। केवल आपको 10 से 12 मिनट का ही समय देना होगा फ्रेंड। 10 से 12 मिनट के समय में ये आपका 10 से 12 क्वेश्चन 100% सॉल्व हो सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं 20 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर की क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये दोस्तों आपका जयश्री वेंकटेशन। किसने बनी दोस्तों? जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को भी हम कवर करते चले जाएंगे। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन उन 12 महिलाओं में से एक हैं। उन्हें रामसर सचिवालय ने आर्द्र भूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ता के दूसरे संस्करण में शामिल किया था। और रामसर पुरस्कार क्या है? यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। यह पुरस्कार रामसर कन्वेंशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस 2025 में कब मनाया गया है? ये दोस्तों आपका 12 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मार्च को। धूम्रपान निषेध दिवस हर वर्ष 12 मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस वर्ष धूम्रपान निषेध दिवस 12 मार्च 2025 को मनाया गया है। धूम्रपान निषेध दिवस का लक्ष्य धूम्रपान से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और धूम्रपान निषेध दिवस पहली बार यूनाइटेड किंगडम में 1984 में मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया गया था। तब से यह एक वैश्विक अभियान के रूप में विकसित हुआ है और इसका विषय रखा गया है अनमास्किंग द अपील। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधन किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों आपका विकास कौशल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। विकास कौशल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। वे राजनीश नारंग का स्थान लेंगे। किसके स्थान लेंगे? राजनीश नारंग का, जो 1 सितंबर 2024 से अंतरिम के रूप में कार्यरत थे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1974 में, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष और प्रबंधक विकास कौशल। अगला देखते हैं, किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नागरिकता के साथ साझेदारी की है? ये दोस्तों आपका साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 साइना नेहवाल ने व्यवसाय की दुनिया में कदम रखते हुए नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड के साथ साझेदारी की है। और ये मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नागरिका क्या है? यह एक भारतीय ब्रांड है, जो महिलाओं के लिए मासिक धर्म उत्पादन की एक श्रृंखला प्रदान करता है। यह ब्रांड मासिक धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को स्वस्थ और आरामदायक मासिक धर्म अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला है, यूगो इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? ये दोस्तों आपका अमूल कंपनी बनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अमूल ने प्रतिष्ठित यूगो इंडिया द्वारा जारी भारत में तीसरा स्थान हासिल किया है। अमूल शीर्ष 3 में शामिल है, मतलब
अमूल शीर्ष तीसरे में शामिल होने वाला एकमात्र फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड है। यह उपलब्धि हमारे सहकारी मॉडल की शक्ति और प्रदर्शित करती हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि ग्राहक उच्च गुणवत्ता वाले, उचित मूल्य वाले खाद्य और डेयरी उत्पाद खरीद सकें, साथ ही लाखों किसानों को सशक्त भी बना सकें। और यह उपलब्धि अमूल की स्थायी विरासत और हर भारतीय घर में एक प्रतिष्ठित ब्रांड बनने के लिए दृढ़ समर्पण की पुष्टि करती हैं। और टॉप 3 ब्रांड कौन-कौन से हैं? पहला है आपका अमेज़न, दूसरा है फ्लिपकार्ट और तीसरा है अमूल। और अमूल भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड है और स्थापना कब हुआ है? 1946 में, जिसका मुख्यालय आनंद शहर गुजरात में है। और टैगलाइन क्या है? टेस्ट ऑफ इंडिया। 6वां क्वेश्चन, 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं? ये दोस्तों आपका लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आईआईएफए 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार लापता लेडीज को प्रदान किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन किरण राव ने किया है। 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 का आयोजन 8 और 9 मार्च 2025 को जयपुर में किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं कार्तिक आर्यन, जो भूल भुलैया 3 में है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीताक्षी गोयल, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक कुणाल खेमू। अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है? ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में किए हैं। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपने जीवन यापन में थोड़ी आसानी महसूस कर सके। इस योजना के तहत दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। शाश्वत मिथिल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये दोस्तों आपका गांधीनगर में किया गया है। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। शाश्वत मिथिल महोत्सव 2025 एक सांस्कृतिक उत्सव है, जो मिथिला क्षेत्र की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। यह उत्सव 9 मार्च 2025 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। इस योजना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना और उसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाना। 9वां क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ P-72 टैंक इंजन के उन्नयन के लिए $248 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये दोस्तों आपका रूस ने किए हैं। भारत ने रूसी संघ के ROE के साथ T-72 टैंक इंजन के उन्नयन के लिए $248 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत T-72 टैंकों के लिए 1000 HP के इंजन खरीदेगा। इस सौदे में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी हस्तांतरण शामिल है, जिससे सेना की युद्ध क्षेत्र गतिशीलता और आक्रामक क्षमता में वृद्धि होगी। T-72 टैंक क्या है? यह एक भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक में से एक है। यह टैंक 1970 के दशक में भारतीय सेना में सेवा दे रहा है। हालांकि यह टैंक अब पुराना हो रहा है और इसे आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। 10वां क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF स्थापना दिवस 2025 में कब मनाया गया है? ये दोस्तों आपका 10 मार्च को मनाया गया है और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में CISF ने अपना 56वां स्थापना वर्ष दिवस मनाया है। CISF का मुख्य कार्य सरकारी और निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डा, मेट्रो स्टेशनों, बंदरगाहों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रदान करना है। CISF आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और महान निदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी। अगला है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने एक महत्वपूर्ण ब्रांडिंग परिवर्तन के तहत अपना नया सार्वजनिक नाम राष्ट्रमंडल खेल घोषित किया है। यह घोषणा 10 मार्च 1925 को 2025 को कॉमनवेल्थ डे के अवसर पर की गई थी। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ राष्ट्रमंडल खेलों के
आयोजन और संचालकों के लिए जिम्मेदार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और पूर्ववर्ती नाम क्या है? ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, जिसका मुख्यालय लंदन। अध्यक्ष हैं लुइस मार्टिन और उपाध्यक्ष हैं बस रॉबर्टसन। अगला है, मार्च 2025 में भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश की राजकुमारी एस्ट्रिड ने भारत का दौरा किया है? ये दोस्तों आपका बेल्जियम के राष्ट्रपति ने दौरा किया है। भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड ने नेतृत्व के बेल्जियम के आर्थिक मिशन 1 से 8 मार्च तक भारत का दौरा किया है। बेल्जियम में आम चुनाव के 493 दिन बाद प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के नेतृत्व में बेल्जियम में नई सरकार के गठन के बाद बेल्जियम के आर्थिक मिशन की भारत यात्रा भी हुई है। अगला है, भारतीय वायुसेना के एयर स्पेस मेडिसिन स्थान का दौरा करने वाला पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने हैं। यह कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मार्च 2025 को बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एयर स्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाला पहले रक्षा मंत्री बने हैं। संस्थान का दौरा करने वाले प्रथम रक्षा मंत्री सिंह ने कहा है कि भारत के अंतरिक्ष युद्ध के क्षेत्र में सही कदम उठाया है और उपग्रह रोधी जैसी सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी में महारत हासिल भी किए हैं। और एरोस्पेस मेडिसिन संस्था क्या है? यह एक भारतीय वायुसेना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण रक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, जो एयर स्पेस चिकित्सा और विमान में मानव प्रदर्शन में विशेषज्ञता रखता है। अगला है, भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करने ग्रिडकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में किया गया है। भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करने और नवीनीकरण ऊर्जा के समाकलन में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने 9 मार्च 2025 को ग्रिडकॉन का उद्घाटन किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी दिल्ली के द्वारा स्थित IICC यशोभूमि में आयोजित की गई थी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक भी मौजूद थे, जिसका उद्देश्य है ग्रिड की मजबूती और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करना। और इसका विषय क्या है? इनोवेशन इन ग्रिड रेसिलियंस। अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मार्च 2025 में सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेज बढ़ती एयरलाइंस कौन सी है? ये है फ्रेंड्स आपका इंडिगो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, इंडिगो एयरलाइंस। सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेज से बढ़ने वाली एयरलाइन इंडिगो है। आधिकारिक एयरलाइन गाइड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में इंडिगो की सीट क्षमता 10.1% से बढ़कर 134.9 मिलियन से अधिक हो गई है। कतर एवरेज इस लिस्ट में पहले स्थान पर है, मतलब जो कतर एवरेज एयरलाइन है वो पहले स्थान पर है, जिसकी सीट क्षमता 10.4 से बढ़ गई है। और इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना कब हुई दोस्तों? 2006 में। और ये कहाँ की कंपनी है? ये भारत की सबसे बड़ी विमान कंपनी है इंडिगो एयरलाइन। और संस्थापक हैं राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। मुख्यालय है गुरुग्राम और वर्तमान CEO हैं पीटर एल्बर्स। तो आज की क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन का मैं सेशन लाया था और एक क्वेश्चन का मैं टेस्ट भी लाया दोस्तों। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और फीडबैक भी देना है दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।